जो आपके शब्द महापुरुषों के बारे में कहे गए उसके विरोध में आप लोगों ने मोर्चा निकाला है। देश में 18वीं सदी में महात्मा फुले जी ने कहा था कि यहाँ पे जो पढ़ाई है, शिक्षण है, वो शक्ति का किया जाए, लेकिन यहाँ का मनुवादी मानसिकता का तिलक ये कहता था कि शिक्षण कंपलसरी नहीं किया जाए। लेकिन 18वीं सदी में महात्मा फुले ने वो बात रखी थी। अगर महात्मा फुले की वो बात सुनी होती तो कम से कम पूरे भारत में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और साइंटिस्ट पैदा होते। और महात्मा फुले जी के वजह से इस देश में कोई भी जातीय समाज की स्त्री हो यहाँ पर पढ़ लिख पाई। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की भी जो महिला थी उनको पढ़ने का अधिकार ये मनुवादी मानसिकता व्यवस्था के तहत नहीं था। यहाँ के दलित, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन महात्मा फुले जी के वजह से उन्होंने अपने मिसेस सावित्रीबाई फुले को भी टीचर बनाया और खुद भी लोगों को उन लोगों ने पढ़ाया। और ऐसे महापुरुष का अपमान करना ये जातिवादी मानसिकता है, ये जातिवादी लोगों की सरकार है। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार मनुवादी मानसिकता को संरक्षण देने वाली सरकार है। महात्मा फुले जी की वजह से पूरे देश में क्रांति हुई। इस क्रांतिकारी महात्मा फुले जी को इस शब्द में अपमानित करना ये गंदा राजकारण है। 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज की जयंती रहती है। उस दिन इस कुत्ते भीड़े ने छत्रपति शाहू महाराज के दिन ये महात्मा फुले का अपमान किया। इसी तरह नागपुर में 26 जुलाई को आरक्षण 50% शाहू महाराज ने हमको दिया। नागपुर में के लोगों ने भी काले झंडे बताने का काम किया। हम लोग ये चाहते हैं, ये महापुरुष ने इतनी देश में क्रांति की, इस महापुरुष को हम लोग, अगर माली समाज आप भूलता होगा, लेकिन बौद्ध समाज आज भी महात्मा फुले को मानता है। ऐसे भिड़े को दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो अपने तरफ से कहता हूँ, अगर भिड़े जहाँ भी मिलता है उसकी जुबान काटने वाले को मैं पृथ्वीराज शिंदे उनको 11 लाख रुपए देता हूँ, आह्वान जाहिर करता हूँ, उनको मैं 11 लाख रुपए का बख्शिश दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मनुवादी मानसिकता के सरकार है, इन्हें भीड़े को बंदी बना के उनको देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। उन्होंने इसके पहले 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिन है, ये मैं मानता नहीं। भारत के तिरंगे झंडे को मानता नहीं, भारत के संविधान को मानता नहीं। इतने स्टेटमेंट देने के बाद भी भीड़े जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ा जा रहा है। उनको बंदी बना के उनको देशद्रोह का गुनाह दायर करना चाहिए। बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाले कौम हम लोग हैं। अगर महात्मा फुले के माली समाज अगर रास्ते पे नहीं आते तो बौद्ध समाज उसके लिए सक्षम है। यहाँ के बनिया समाज ने गांधी के लिए आंदोलन करना चाहिए। और किसी भी महापुरुष के लिए, किसी भी जाति धर्म के महापुरुष के लिए ऐसा गलत तरीके का स्टेटमेंट पास करना ये भीड़े को जचता नहीं। भीड़े एक पागल कुत्ता है और उस पागल कुत्ते को गृहबंदी करके उसको जेल में ठूसना चाहिए, उस पर देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके इस आंदोलन का इस सरकार पर कुछ असर होगा? क्योंकि एक तरफ नागपुर के और हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने उन्हें गुरुजी कहा है, तो क्या गुरुजी उन्हें अरेस्ट करने की क्षमता रखेंगे या फिर आपके आंदोलन का गुरुजी के ऊपर कुछ असर होगा? हम लोगों को ये बात पता है, हम बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी ने कहा है कि आप लोग इस देश में शासक बन के ही इस समाज को न्याय दे सकते हो। हम चाहते हैं, हमको पता है इस बात आंदोलन करने से वो मनुवादी मानसिकता को मानने वाले लोग हैं और उन लोगों ने वो भिड़े नाम का बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कुत्ता छोड़ा है, वे उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हम आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और ओबीसी बहुजन समाज के सारे तमाम लोगों को इकट्ठा करके देश में हम लोग अपनी सत्ता बनाएंगे। और भीड़े जैसे लोगों को और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो बहुजन समाज को तकलीफ देते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं, उन लोगों को जेल में डालने का हम लोग काम करेंगे। 26 तारीख को वक्तव्य दिया था इन्होंने, भिड़े ने, संभाजी भिड़े जी ने, और आप आज मोर्चा निकाल रहे हो, तो